सेक्टर 6 थाना क्षेत्र से 27 अगस्त 2025 से लापता लैब टेक्नीशियन संतोष कुमार का महीनों बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जबकि परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। परिवार ने संतोष की बरामदगी या ठोस सूचना देने वालों को 2 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। बावजूद इसके जांच ठंडे बस्ते में नजर आ रही है। संतोष के लापता होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। रिटायर्ड पिता लक्ष्मी सिंह की मामूली पेंशन से घर चल रहा है। वहीं देहरादून में पढ़ रही बेटी की पढ़ाई भी संकट में है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है और उल्टे परिवार को ही परेशान कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में संतोष को एक महिला उर्मिला के साथ आखिरी बार देखा गया था, लेकिन इस अहम सुराग पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने तकनीकी जांच और डॉग स्क्वाड की बात कही, पर नतीजा शून्य रहा। मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुआ, लेकिन अब तक संतोष का कोई पता नहीं चल सका। नए एसपी से परिजनों को अब न्याय की उम्मीद है। सर अभी तक तो कुछ मिले नहीं है, इसीलिए कैसे बोले कि सर पुलिस प्रशासन कुछ कर रही है। सर जमीन खा गया कि आसमान खा गया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सर हम लोग जब भी जाते हैं तो बोलती है कि परिवार पे शक करती है कि आप लोग का भी कुछ है हाथ, बोलती है। मगर हम लोग अपने पति को क्यों कुछ करेंगे सर। जी सर, 27 अगस्त की सुबह 6 बजे घर से निकले, फिर भी उनका कोई पता नहीं चला। हम लोग 1 घंटा ड्यूटी के लिए निकले, फिर 2 घंटा के बाद हम लोग खोजबीन कर बोले ड्यूटी के लिए घर से बोले कि जा रहे हैं ड्यूटी, मगर बोले कि फिर आएंगे, फिर तैयार होके जाएंगे। फिर निकले, फिर उसके बाद हम लोग पूरा खोजबीन किए, फिर हम लोग को नहीं मिले, तो फिर हम लोग शाम में रिपोर्ट लिखाने के लिए गए। 27 अगस्त के शाम को 6 बजे गए, गए मगर फिर भी थाना वाला कुछ नहीं बोला कि आप भी खोजिए, हम भी खोजते हैं, मगर कुछ भी जानकारी नहीं मिला हम लोग को। सर जाते हैं तो वो लोग आश्वासन देते हैं कि खोज रहे हैं, मगर कोई रिजल्ट नहीं आता है। हम लोग जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक हम लोग कैसे करेंगे कि वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप इसको लेके एसपी डीएसपी सबसे मिले थे क्या? हाँ, एसपी डीएसपी सभी से मिले थे। सभी आश्वासन देते हैं कि हम लोग तो कर रहे हैं कोशिश, मगर रिजल्ट तो कुछ नहीं आता है सर। जब तक वो मिलेंगे नहीं, 8 महीना हो गया है सर। हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है सर। उन्हीं के वेतन से हम लोग का पूरा परिवार चलता था। तो किसी महिला की जो बात आ रही है, वो महिला कैसे आई इसमें? इस महिला को सेक्टर 11 में देखा गया सीसीटीवी में, तब हम लोग को पता चला कि ये महिला साथ में थी। बाइक ना 11 में ही फर्स्ट ब्लॉक के सामने लगा हुआ था। अब पेट्रोल पंप के 11 का पेट्रोल पंप के सामने वो महिला साथ में दिखी। वो महिला से भी पुलिस कुछ नहीं पूछताछ कर पाई, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला, कुछ भी नहीं उगलवा पाई उस महिला से। नार्को टेस्ट की बात हुई थी, वो नार्को टेस्ट हो रहा है क्या उसका? पुलिस तो संगीता मैम बताई कि 16 को ले जा रहे हैं। आप लोगों से भी नार्को टेस्ट की बात हुई है क्या? जी सर, हम लोग जाते हैं ना, तो हम लोग को परिवार पे ही शक दिखाया जाता है, परिवार पे ही शक करती है पुलिस। मगर सर हम अपने पति को कुछ करके हमें क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं मिलेगा। वो रहते थे तो सर बच्चों का पढ़ाई लिखाई सारा चीज का पैसा वही देते थे सर। और उनके जाने के बाद हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया है सर। बच्ची वाले में भी बता, मेरी बच्ची तो देहरादून में पढ़ती है, उसका पैसा 2-2 लाख रुपया हर एक साल जाता है सर, सब उसके पिता ही। सेक्टर 11, सेक्टर 2 सीसीटीवी, सेक्टर 6 में सभी में वो औरत के साथ पाया गया। उसके बाद और सीसीटीवी फुटेज का वो कम से कम 10 टाइम्स हमसे मांग की। जब दे दिए, सब चीज दे दिए थी, हरास करना हुआ। क्या मांग की आपसे? वही जो टीवी का फुटेज, इसका सहयोग एकदम 0 है। जब नार्को टेस्ट के लिए हमने दबाव दिया तो थाना इंचार्ज
का कहना है कि आपके पुतू का भी नार्को टेस्ट लेंगे। औरत जो इसमें इन्वॉल्व थी वो उसको छोड़ दिया गया और वो यहाँ से गायब हो गई। उसको लाने में हमसे कहा गया कि आप लोग पैसा अगर दीजिएगा लाने में तो जल्दी आ जाएगी, और जब हम लोग जाएंगे तो ऑफिशियल होगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो हम उसमें पैसा लाने के लिए हम गाड़ी रिजर्व करके दिया उनको, जिसमें हमको 17,000 रुपया लगा, और उन लोगों के खाने पीने का जो है वो हम ही दिया, तब जबकि उन लोगों को तो DATA मिलता है सर। आप लोगों को अभी कोई इसमें खोजबीन हो रहा है या पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ सर? 15 टाइम्स 15 बार हम गए। क्या जवाब मिला वहां से? जवाब मिला कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं न, ये हम रखे हुए हैं कि निकाल के दे दें आपको। तो हमारा रिटायरमेंट आता है 3,000 रुपया, उसी से हम लोग कोई तरह से काम चला रहे हैं। फैक्ट यही है। SP से कई बार मिले, हाथ से 2 बार SP से मिले, DSP से 3 बार मिले, और थाना इंचार्ज से तो अनगिनत बार मिले। कहा था वो जो हेल्थ का एक लड़का था संतोष, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। कहने के बाद भी अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट कहे तो कार्रवाई हो गई, और अगर उसमें हाई कोर्ट नहीं कह रही है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई थाना प्रभारी पे कार्रवाई नहीं हुई। उसमें जब कहा गया तो वो और उल्टे सारी चीजों के करने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है।